8 घंटों तक राब्ता न होने के बाद वजीर आला केपी इस्लामाबाद से पेशावर में वजीर आला हाउस पहुंच गए। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई। सूबे की अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहां थी वहां जैमर्स लगने से मोबाइल सर्विस मुअत्तल थी। वजीर आला और उनके स्टाफ से कोई राब्ता न होने पर पीटीआई रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से राब्ता ख़त्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत के बाद मुतअद्दिद पीटीआई अरकान असेंबली की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी ज़ैन कुरैशी, शेख वक्कास अकरम, साहिबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, उवैस अहमद चट्टा, शाहिद खटक, नसीम अली शाह और यूसुफ खान पीर की शाम से पार्लियामेंट हाउस में रुके हुए थे। पुलिस का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट को काबीना के पार्लियामेंट के गेट से बाहर आते हुए हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार रहनुमा थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल आज जिले अदालतों में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर एफसी और पुलिस तैनात। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून, थाना संजानी और थाना सुंबुल में मुकदमा दर्ज हैं। जलसे में काबिल एतराज़ अल्फाज अदा हुए भी हैं तो इसके लिए कवानीन मौजूद हैं। पार्लियामेंट का इजलास खत्म होते ही MNAs को पकड़ना ठीक नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा जिस दिन बानी पीटीआई कहेंगे हम लाहौर में जलसा करके दिखाएंगे। संगजानी जलसे में NOC की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाया जा रहा है। इंतजामिया ने तमाम वो इकदाम किए कि NOC पर अमल ही ना हो सके। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी स्पीकर की कमजोरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा जिस तरह गिरफ्तारियां की गई, पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की बढ़क मारी थी, एक दिन गुजर गया है। ख्वाजा आसिफ ने तंजिया कहा, सुना है उन्होंने लश्कर लेकर आना था, सारे पहले ही दिन छुप गए, असेंबली से बाहर नहीं आ रहे। कहा सियासी वर्कर हैं तो दिल्ली से गिरफ्तारी दें। कौमी असेंबली इजलास कुछ देर में होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश किया जाएगा। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2024 कौमी असेंबली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 में तरामीम पेश की जाएंगी। इस्लाम असेंबली इजलास के एजेंडे में मुख्तलिफ करारदादें, तहरीक और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता शब इशाइये में इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असेंबली और सैनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास आज दोपहर में तलब। इस्लामाबाद जलसा, रहनुमाओं की गिरफ्तारी और दीगर उमूर पर गौर होगा। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने रेस्टोरेंट्स की नज़रसानी दरखास्तें खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स को किसी और जगह लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली गई। फैसले में कहा गया कि रजाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नज़रसानी दायर करना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर ANP सेनेटर एमएल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा, तफरीक से बालातर होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से पाक करने का वक्त आ गया है। एमएल वली खान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाजी धरना।
गुज़श्ता रोज से जारी एहतजाज के बायस इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। डीपीओ डिप्टी कमिश्नर के पुलिस एहलकारों से मुज़ाकरात नाकाम। धरने में जिला करक, बन्नू, टांक और डीआई खान के पुलिस एहलकार भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है एक हफ्ते के दौरान 5 पुलिस एहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो चुके हैं। गैर महफूज और दूर दराज वाक़े थाना बरागी खत्म कराने का मुतालबा। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। रेफरेंस में मुल्जिमान की बर्रियत की दरखास्त पर बहस होगी। नया तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत ने केस नैब से स्पेशल जज सेंट्रल 1 की अदालत को भेजा था। ड्यूटी जज समाअत करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे मुल्जिमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वकील अस्मा बुखारी ने कहा कि फलक जावेद परसों के इस्लामाबाद जलसे में मौजूद थीं। FIA गिरफ्तार करना चाहती तो जलसे से गिरफ्तार कर सकती थी। अदालती कार्रवाई के बाद फलक जावेद ने इस कोर्ट के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हमारी सोसाइटी में ये इशू है। बातों से पता चल जाता है हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमें जिससे नफरत है उस मर्द और औरत के बारे में वीडियो बनाते हैं। ये हमारा अलमिया बन चुका है। हम फिर तफ्तीश नहीं करते कि ये सच है या झूठ, बस शुरू हो जाते हैं। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची के इलाकों पंजाब कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, शाहीन कॉम्प्लेक्स और माड़ीपुर हॉक्स पे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कों को ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक जैम होने से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना है कि आधी रात और फजर के वक्त भी बिजली बंद कर दी जाती है। गजा में खैमा बस्ती पर इसराइली हमले में 40 अफराद शहीद, 60 अफराद जख्मी। वजनी बमों के इस्तेमाल से महफूज करार दिए गए अल-मुआसी टेंट कैंप में 30 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए। लाशों की तलाश में मुश्किलात। इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम के लिए शिमाली गजा जाने वाले UN अमले को हिरासत में ले लिया। गाड़ियों को बुलडोजरों से नुकसान पहुंचाया। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से शहीद अमरीकी कारकुन का जनाजा। महकमा खारजा का कहना है आयशा नूर के कत्ल की तहकीकात नहीं कर रहे। नाबल्स के 3 देहात पर इसराइली कब्जे के लिए फ़लस्तीनियों को जगह खाली करने के अहकामात। ताकतवर समुद्री तूफान यागी से शिमाली वियतनाम में हलाकतों की तादाद 60 हो गई। ज़्यादातर हलाकतें मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाब से हुई। तूफान से शिमाली वियतनाम में एक मसरूफ पुल गिर गया, कई गाड़ियां बह गईं। तूफान यागी शिमाली वियतनाम का 30 सालों में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामिला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा कल होगा। मुबाहिसा रियासत पेंसिल्वेनिया में पाकिस्तानी वक्त बुध के सुबह 6 बजे शुरू होगा, 90 मिनट तक जारी रहेगा। प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों की मकबूलियत 49% है, इसलिए इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। यूएफा नेशंस लीग में बेल्जियम के खिलाफ फ्रांस की फतह 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस की जानिब से कोलो मुआनी ने पहले हाफ के 29वें जबकि रिम्बेले ने दूसरे हाफ के 57वें मिनट में गोल किया। और बरतानिया की शहजादी केट मिडल्टन की कीमोथेरेपी मुकम्मल। शहजादी का इजहार इत्मीनान, कहा यह साल इंतहाई सख्त था जब जिंदगी चंद लम्हों में बदल गई। दौरान इलाज में ख्वाहिशात का इजहार करने वालों से तशक्कुर। शाही महल के मुताबिक शहजादी के कैंसर से मुकम्मल सेहतयाब होने के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी कीमोथेरेपी मुकम्मल होने के बाद सेहतयाबी के मरहले से गुजर रही हैं। रवां बरस चंद तकरीबात में शिरकत मुतवक्के है।